आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बेहूदगी है, हज को कॉपी कहा जा रहा है। लेकिन रुकिए, क्या आप वाकई जानते हैं कि उस इमारत की नींव क्या है जिसकी तरफ आप दिन में 5 बार सर झुकाते हैं? हर मुसलमान का ख्वाब काबा का तवाफ करना, हज की फर्ज अदा करना। लेकिन क्या ये फर्ज खुदा ने दिया था या ये सिर्फ अरब के बुतप्रस्त कल्चर की एक रीपैकेजिंग है? अब सोचिए, अगर आज मैं कहूं कि जिस काले पत्थर को आप चूमते हैं वो कभी पूजा जाता था और जिन रिवाजों को आप इलाही आदेश मानते हैं वो एक वक्त में मूर्ति पूजकों के त्योहार हुआ करते थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। और यही तो खेल है। इस वीडियो में हम न सिर्फ सवाल उठाएंगे बल्कि वो सब दिखाएंगे जिन पर सदियों से पर्दा डाला गया है। आपको हर उस रिवाज की जड़ दिखाई जाएगी जिसे आप पाक मानते आए हैं। ये वीडियो आपको नाराज कर सकता है, चौंका सकता है, लेकिन अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे। तो हिम्मत है? चलिए शुरू करते हैं। हज की वो हकीकत जो आपकी किताबों में कहीं नहीं लिखी गई। और हाँ दोस्तों, एक बात जरूर बताना, आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि सच की ये आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि सच को फैलाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हज एक मुसलमान की जिंदगी का सबसे पाक सफर माना जाता है, क्या वो सच में रूहानी सफर है या एक सोची समझी बिजनेस स्कीम? हर साल लाखों लोग सफेद कपड़ों में लिपटे, आंखों में आंसू और दिलों में ईमान लिए मक्का की ओर रुख करते हैं। मगर कैमरे के पीछे क्या छुपा है? क्या यह सिर्फ अल्लाह की इबादत है या एक ऐसा व्यापार है जो हर साल अरबों डॉलर उगलता है? क्या वाकई खुदा को हमारी जेब से निकली कुर्बानी चाहिए या यह सिर्फ एक सिस्टम है जो इंसान की आस्था को कैश करने के लिए डिजाइन किया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस काबा की तरफ दिन में 5 बार सर झुकते हैं, क्या उसका इतिहास वाकई इतना पाक है जितना बताया गया, या फिर वह एक बुत परस्त मंदिर था जिसे जबरन एक धर्म का केंद्र बना दिया गया? आपको यह सब झूठ लगता है? तो रुकिए, आगे जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपकी सोच की नींव हिला देगा। हम बात करेंगे उन तथ्यों की जिन पर आमतौर पर पर्दा डाला जाता है, उन ऐतिहासिक सच्चाइयों की जिन्हें जानबूझकर छुपाया गया ताकि एक इमेज कायम रह सके। अगर आप में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चुनौती है सोचने की, समझने की और अपने यकीन को फिर से परखने की। तो चलिए प्रदर्प्रत हज की हकीकत को बेनकाब करते हैं। अगर इस्लाम को अंतिम धर्म कहा गया है तो क्या ये बाकी सभी धर्मों से अलग और मौलिक होना चाहिए था? क्या वाकई इस्लाम ने दुनिया को कोई नया तरीका, कोई नई सोच या कोई नई इबादत दी, या फिर ये सिर्फ पुरानी किताबों और रिवाजों की एक रीमिक्स है? यहां से सवाल उठता है, हज, नमाज, रोजा, जकात, इन सब का स्ट्रक्चर कहां से आया? क्या ये सब अल्लाह की ओर से नए आदेश थे या फिर पहले से मौजूद यहूदी, ईसाई और अरब प्रेग्न पगान कल्चर से लिए गए आइडिया थे? क्या ये महज इत्तेफाक है कि बाइबल में मौजूद उपवास, फास्टिंग, यहूदियों की नमाज जैसी प्रार्थनाएं और तीर्थ यात्रा जैसे कंसेप्ट हूबहू इस्लाम में दोहराए गए? या फिर ये उस दौर की राजनीति थी जहां एक नया धर्म गढ़ा गया मगर नींव उसी मिट्टी से ली गई जिसमें पुराने खंडहर थे? पैगंबर मोहम्मद ने एक ऐसे समाज में इस्लाम की नींव रखी जो पहले से ही धार्मिक रिवाजों और देवताओं से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ खत्म करने की बजाय बहुत कुछ अपनाया। सिर्फ नाम बदल दिए, मकसद बदल दिया और उसे इलाही आदेश का नाम दे दिया। और यही सबसे बड़ा सवाल है, अगर एक धर्म जो खुद को अंतिम सत्य कहता है वो बाकी सभी रिवाजों की नकल कर रहा हो, तो क्या वो वाकई खुदा की ओर से भेजा गया है या फिर यह एक सामाजिक प्रयोग था लोगों की आस्था और डर को साधने का? यहां से शुरू होती है असली जांच। आगे जानेंगे कि काबा और हज का सच क्या है। काबा एक ऐसी इमारत जिसे आज पूरी मुस्लिम दुनिया सबसे पाक जगह मानती है, लेकिन क्या आपने कभी पूछा कि इस इमारत का इतिहास इस्लाम से भी पहले का क्यों है? और अगर है तो वो इतिहास क्या कहता है? इस्लाम के अनुसार काबा को सबसे पहली इबादत गाह कहा गया है जिसे इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने बनाया था। मगर जब हम ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों को देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। कई इस्लामिक किताबों और हदीसों में लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद के मक्का फतह करने से पहले काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी थीं। हर दिन अलग अलग कबीलों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करने यहाँ आते थे। ये जगह इस्लाम से बहुत पहले एक बुत परस्त मंदिर हुआ करता था। मोहम्मद साहब ने जब मक्का पर कब्जा किया तो इन मूर्तियों को तोड़ा और उसी मंदिर को मस्जिद घोषित कर दिया। मतलब बिल्डिंग वही रही, बस अकीदा बदल गया। पुराने देवी देवताओं की जगह अब सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होने लगी। अब सोचिए, क्या ये जगह वाकई खुदा की तरफ से थी
या फिर एक सांस्कृतिक सेंटर जिसे राजनीतिक चालाकी से धर्म का चेहरा दे दिया गया। इतिहास बताता है कि अरब में कई ऐसे काबा जैसे ढांचे थे, लेकिन उन्हें मिटा दिया गया ताकि सिर्फ एक सेंटर ऑफ फेथ रहे, एक ही दिशा, एक ही इमारत और एक ही कंट्रोल पॉइंट। यह सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं था, ये एक पावर मूव था। आगे हम जानेंगे कि कबला यानी नमाज की दिशा कैसे और क्यों बदली गई। इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमान नमाज के वक्त अपना रुख यरूशलेम की ओर करते थे, जिसे बैतुल मकदिस कहा जाता है, यहूदियों का पवित्र किला। मगर अचानक एक दिन आदेश आया, अब से नमाज का रुख मक्का यानी काबा की ओर होगा। क्या आपने कभी सोचा ये बदलाव क्यों हुआ? कुरान के अनुसार ये अल्लाह का हुक्म था, मगर जब हम राजनीतिक और सामाजिक हालातों को देखते हैं तो यह बदलाव सिर्फ एक आध्यात्मिक आदेश नहीं लगता, बल्कि एक रणनीतिक कदम नजर आता है। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत मक्का में की, लेकिन वहां के बुत परस्तों ने उन्हें खारिज कर दिया। मजबूरी में उन्होंने मदीना हिजरत की, जहां यहूदी पहले से ही बसे हुए थे। शुरुआत में मोहम्मद ने यहूदियों से मेलजोल की कोशिश की, यहां तक कि उन्हीं की तरह यरूशलेम की तरफ नमाज पढ़ते रहे। मगर जब यहूदी उनके नबी होने को स्वीकार नहीं कर पाए तो फासला बढ़ गया और तब किबला बदल दिया गया ताकि मुसलमानों की पहचान यहूदियों से अलग हो जाए। अब मक्का, जो कभी दुश्मनों का गढ़ था, अचानक इबादत का केंद्र बन गया। यह कोई साधारण बदलाव नहीं था, यह आइडेंटिटी शिफ्ट था, एक संकेत कि अब मुसलमानों को अलग राह चलनी है, एक अलग उम्मा, कम्युनिटी बननी है। और काबा को अपनाकर मोहम्मद ने इस्लाम को जड़ से अरब के कल्चर में मजबूती से गाड़ दिया। ध्यान दीजिए, जब रुख ही बदल गया तो मंजिल भी बदल गई। अब सवाल यह है, क्या जो रिवाज आज हज में निभाए जाते हैं वो भी वाकई इस्लामी हैं या पहले से कॉपी किए गए हैं? आइए अब हर रिवाज को एक एक करके खोलते हैं। अब बात करते हैं हज के उन खास रिवाजों की जो हर मुसलमान अदा करता है, तवाफ, सई और हजरे अस्वद को चूमना। सवाल यह है, क्या ये सब वाकई इस्लाम की देन है या फिर एक पुरानी विरासत की रिपैकेजिंग? शुरुआत करते हैं तवाफ से, यानी काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाना। इस रिवाज का जिक्र इस्लाम से पहले अरब की भूत परस्त सभ्यता में भी मिलता है। लोग नंगे होकर मूर्तियों के चारों ओर घूमा करते थे, ये मानते हुए कि वे पवित्र हो जाएंगे। कई हदीसों में इसका जिक्र साफ तौर पर आता है कि इस प्रथा को इस्लाम से पहले भी किया जाता था। फर्क बस इतना है कि अब कपड़े पहनने की शर्त जुड़ गई। अब बात करते हैं सई की, सफा और मरवा के बीच दौड़ना। कुरान की एक आयत कहती है कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, मगर एक हदीस में साफ लिखा है कि पहले के लोग इसे मूर्ति पूजक परंपरा मानते थे और करने से हिचकिचाते थे। कुरान की आयत नाजिल होने के बाद ही इसे इलाही आदेश कहा जाने लगा, यानी जिस रिवाज को पहले लोग अंधविश्वास मानते थे उसे कुरान की मुहर लगाकर मजबूरी बना दिया गया। और हजरे अस्वद, स्विंगल पत्थर जिसे हर हाजी चुमता है, इस पत्थर का इतिहास इस्लाम से भी पुराना है। मक्का के लोग मनताटे थे कि ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है और इसकी पूजा करते थे। मोहम्मद साहब ने भी इसे हटाया नहीं, बस किस करने का नियम बना दिया। यहां तक कि खुद उमर बिन खत्ताब ने कहा था, अगर मैंने नबी को इसे चूमते ना देखा होता तो मैं कभी इसे ना चूमता। सोचिए, अगर ये सब इस्लामी रिवाज हैं तो इनका अतीत मूर्ति पूजा से क्यों जुड़ा है? जवाब है, ये सिर्फ धर्म नहीं बल्कि पुराने कल्चर का एक नया पैकेज है। अब आगे बात करेंगे कि बाकी सभी काबा जैसे ढांचे क्यों मिटा दिए गए। क्या आप जानते हैं कि मक्का का काबा कभी इकलौता पवित्र घर नहीं था? इस्लाम से पहले अरब में और भी कई काबा जैसे ढांचे मौजूद थे, जिनमें देवताओं की पूजा होती थी, तीर्थ यात्रा होती थी और स्थानीय कबीलों का सांस्कृतिक केंद्र हुआ करते थे। मगर आज उनमें से एक भी नहीं बचा। क्यों? इसका जवाब है धार्मिक एकाधिकार। इतिहासकारों और हदीसों के मुताबिक यमन में एक काबा था जिसे झू अल खलसा कहा जाता था। यह भी तीर्थ स्थल था, मगर जैसे ही इस्लाम फैलने लगा, पैगंबर मोहम्मद ने अपने साथियों को भेजा कि उस ढांचे को ढा दिया जाए। एक प्रसिद्ध हदीस में आता है कि रसूल ने कहा, घुड़सवारों को भेजो, झू अल खलसा को जड़ से मिटा दो। एक और उदाहरण है ताइफ का लात मंदिर, जहां भी एक पवित्र काबा नुमा इमारत थी। फतेह मक्का के बाद इस जगह को भी नेस्त नाबूद कर दिया गया ताकि एक ही काबा बचे, एक ही दिशा और एक ही धर्म सत्ता। सोचिए, अगर मकसद सिर्फ ईश्वर की इबादत था तो दूसरे स्थलों को मिटाने की जरूरत क्यों पड़ी? यह धार्मिक शुद्धिकरण नहीं था, यह धार्मिक केंद्रीकरण था, ताकि पूरी उम्मा का कंट्रोल एक ही जगह केंद्रित रहे। मक्का में एक पवित्र स्थान को चुनना एक बात है, लेकिन बाकी सभी विकल्पों को मिटा देना यह दिखाता है कि मामला सिर्फ आस्था का नहीं था, यह था बिल्डिंग ब्रांड इस्लाम, जहां काबा एक सिंबल नहीं, एक राजनीतिक हेडक्वार्टर बन गया। आगे जानेंगे कि यह ब्रांड कैसे अरबों डॉलर के बिजनेस में तब्दील हुआ। हर साल लाखों मुसलमान दुनिया भर से हज और उमराह करने मक्का पहुंचते हैं, दिल में ईमान लिए, खुदा की इबादत के लिए। मगर
क्या आपने कभी सोचा कि इस पवित्र यात्रा के पीछे कितनी मोटी कमाई छुपी है? एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हज से सऊदी अरब को हर साल करीब 8 अरब डॉलर की कमाई होती है और उमराह जो साल भर चलता है वो अलग से 4 अरब डॉलर का रेवेन्यू लाता है। यानी कुल मिलाकर सिर्फ इन 2 धार्मिक यात्राओं से 12 अरब डॉलर का धंधा चलता है। ट्रैवल एजेंसी, होटल, वीआईपी पैकेज, स्पेशल गाइड, एयरलाइंस और यहाँ तक कि पवित्र पानी यानी जमजम के नाम पर भी प्रॉफिट कमाया जाता है। क्या ये वाकई इबादत है या एक माइक्रो मैनेज रिलीजन टूरिज्म इंडस्ट्री? अब सोचिए, जो खुदा इंसाफ और सादगी का प्रतीक है, क्या वो वाकई अपने बंदों से ऐसी महंगी इबादत की उम्मीद करता होगा? और जिनके पास पैसे नहीं उनके लिए क्या जन्नत का दरवाजा बंद है? यहाँ आस्था बिकती है और भावनाओं का मार्केट बनता है। हर साल करोड़ों लोग अपनी जिंदगी की बचत इस फर्ज को अदा करने में खर्च कर देते हैं और बदले में मिलता है एक 5 स्टार एक्सपीरियंस जिसमें स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा मैनेजमेंट और मुनाफा है। ये धर्म नहीं, ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें पूंजीवाद और पवित्रता का अजीब मेल है। अब बात करते हैं उन हदीसों की जो इतनी शर्मनाक हैं कि आज भी उन्हें छुपाया जाता है या झुठलाया जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे शायद ही कोई मौलाना मंच से पढ़कर सुनाता हो। वो हदीसें जो इस्लाम के अंदर के सबसे बड़े विरोधाभास हैं और जिन पर सवाल उठाना खुद कुफ्र करार दिया जाता है। एक हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान किसी जानवर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उस पर न कोई सजा है और न ही कोई हद। अब सोचिए, एक ऐसा धर्म जो छोटी छोटी बातों पर कड़े कानून बनाता है, वो इस घिनौने काम पर खामोश क्यों है? माफ कीजिए, ये सिर्फ एक मिसइंटरप्रिटेशन नहीं है, ये एक बेहद गंभीर मसला है जो आज भी मुस्लिम फिक्र, इस्लामिक लॉ बुक्स में दर्ज है। दूसरी ओर बलि यानी कुर्बानी का रिवाज, जहां लाखों बेकसूर जानवर सिर्फ इस वजह से मारे जाते हैं कि एक आदमी ने सपना देखा था। क्या यह वैज्ञानिक सोच के मुताबिक है या एक भावनात्मक ब्लैकमेल? आज का इंसान चांद पर जा पहुंचा है, मगर हम आज भी पत्थरों को चूमने और हजारों लीटर खून बहाने को इबादत मानते हैं। अगर यही खुदा की मर्जी है तो क्या विज्ञान और इंसानियत दोनों बेकार हैं? इन हदीसों की मौजूदगी और उन पर चुप्पी इस्लाम को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। और अब अंतिम सवाल, क्या हज वाकई एक फर्ज है या फिर मानसिक गुलामी का एक और जरिया? अब जब आपने हज की पूरी हकीकत सुनी, उसका इतिहास, उसकी नकल, उसका बिजनेस मॉडल और उन रिवाजों की जड़ें जो इस्लाम से पहले के पगान कल्चर में थीं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई अल्लाह के हुक्म को निभा रहे हैं या सिर्फ एक परंपरा को आंख मूंद कर दोहरा रहे हैं? हज को फर्ज कहने वाले ये नहीं बताते कि कुरान में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह हर मुसलमान पर अनिवार्य है, खासकर तब जब वह आर्थिक रूप से सक्षम ना हो। मगर सामाजिक दबाव और धार्मिक भावनाएं इसे ऐसा बोझ बना देती हैं जिसे हर कोई उठाने को मजबूर होता है। ये मानसिक गुलामी नहीं तो और क्या है? एक इंसान जो साइंस पढ़ता है, लॉजिक समझता है और सवाल उठाने की ताकत रखता है, अगर वो भी बस इसलिए चक्कर काटता है क्योंकि उसके पूर्वजों ने ऐसा किया था, तो फिर प्रगति की दिशा क्या बची? धर्म इंसान के अंदर डर पैदा करता है, विज्ञान इंसान को सोचने की आजादी देता है। ये फर्क समझिए। हज की ये रस्में अब महज एक सांस्कृतिक प्रदर्शन बन चुकी हैं, जहां आस्था से ज्यादा डर और भक्ति से ज्यादा दिखावा होता है। अगर आप सच्चाई को अपनाने की हिम्मत रखते हैं तो अपनी सोच को परंपरा की बेड़ियों से आजाद करिए, सवाल पूछिए, समझिए और सबसे जरूरी, इंसान बनिए। बस एक मुसलमान नहीं, क्योंकि खुदा को आपकी आंखों के आंसू नहीं, आपके दिमाग की रोशनी चाहिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।